थैंक यू सो मच। तो सभी साथियों को पुनः नमस्कार। आज का 21 दिन का जो सेशन चल रहा है, 21 दिन में बेसिक मास्टरी, मैं आप लोगों को बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक क्लासेस कहीं अगर अवेलेबल है तो वो आप लोग को हमारे पास से मिल जाएगा, यानी कि आप नारायण वर्ल्ड में जाकर इसको पूरा तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। 21 दिन में हम कंटिन्यू सीखते जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा अभी तक हमने क्या सीखा। बीते 7 दिन हो चुके हैं सेशन को चलते हुए और 7 दिनों में हम लोगों ने अगर सीखा तो बहुत कुछ चीज सीखा है। पहला पहले दिन तो हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में सीखे थे कि आखिरी सेशन का मतलब क्या था, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो कंप्लीट हो चुका। दूसरे दिन से हम लोगों ने दूसरा दिन थिंक बिग, बड़ा कहे सोचे, बड़ा सोचने के फायदे। तीसरा दिन डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है भारत में, इसका हमने देखा। चौथा दिन हमने वाई दिस बिजनेस देखा। पांचवा दिन हमने स्मार्ट ड्रीम देखा। छठवा दिन हमने पार्टनरशिप कैसे करें अपने पार्ट टीम मेट के साथ, उसको देखा। फिर उसके बाद हमने अगर देखा जाए तो आज हम लोग उसके बाद हमने इन लिस्ट पे भी बात कर लिया, हमने लिस्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज का जो 7वां दिन का सेशन है उसमें हम पहुंच रहे हैं और ये सेशन का नाम है, बड़ा बहुत प्यारा मुद्दा है 21 दिन के सेशन में। आज का सेशन का नाम है, वो है इनविटेशन स्किल्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम इनविटेशंस की स्किल पर बात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो सेशन है स्किल्स इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो इनविटेशन पे हम लोग आज पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे इनविटेशन करना चाहिए, क्या होता है इनविटेशन, क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स है, क्या करना क्या नहीं करना, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। 7वें दिन का सेशन है, कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन एक टॉपिक पर बात होती है, डीपली बात होती है। आपके आपको एक तरीके से बेसिक जो जो काम करना चाहिए इनविटेशन मैं बताना चाहूंगा। डिटेल में होता है लेकिन इससे और ज्यादा डिटेल में बातचीत हो सकती है, लेकिन हम आपको बेसिक में तैयारियां करवा रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट पर हर दिन सुबह सुबह हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिक क्या होती है। हर सब्जेक्ट का मतलब पूरे डायरेक्ट सेलिंग में बेसिक जो करना है उसके पूरे गुणों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करते हैं इनविटेशन। अब आप लोग सभी साथी, आप साथीगण, आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चूंकि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हम लोग एक जबरदस्त माहौल बनाकर काम करते हैं। हमारे आसपास में एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर अगर बन जाता है तो हमारा बिजनेस आसानी से चलने लग जाता है। अब यदि अगर हमारा बिजनेस आसानी से चलता है तो हम वेन्यू के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं। तो आइए, आप सबका स्वागत है इनविटेशन के चैप्टर पे। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्किल है इनविटेशन, और हम इस पे चर्चा करना शुरू करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनविटेशन इन डायरेक्ट सेलिंग? इनविटेशन का क्या महत्व है इस इंडस्ट्री में? Whenever you call a particular person to give information about your business, this process is called invitation. जब आप किसी व्यक्ति विशेष को हमारी इंफॉर्मेशन की जानकारी देने के लिए, हमारे बिजनेस की जानकारी देने के लिए जब आप आमंत्रित करते हैं तो इस काम को इनविटेशन कहते हैं। हमारा बिजनेस की जानकारी देने के लिए तो हम लोगों को आमंत्रित करते हैं ना, तो इसी काम को करना इनविटेशन कहलाता है। Our prospects are very attracted the atmosphere, hence they should be invited to the venue program instead of individual plan. हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है इनविटेशन करने के कारण माहौल से बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, बहुत ज्यादा। जो माहौल होता है वो उसको बहुत ज्यादा उसके अंदर में एक वो पैदा करता है, एक डिजायर पैदा करता है। वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है हमारे माहौल से, जो हमारा सिस्टम का माहौल है। और यदि ये जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, इसको आप अगर प्रैक्टिकल समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिविजुअल प्लान से बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है यदि अगर आप उनको हमारे प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करते हैं। आप जो वन टू वन प्लान करते हैं या घर घर जाकर प्लान दिखाते हैं, उससे आप उनको इतना ज्यादा आकर्षित नहीं कर सकते, उतना प्रभावित नहीं कर सकते जितना कि आप हमारे प्लान में बुलाकर कर सकते हैं। Making the floor by pounding with a hammer and says, chisel is the difficult process. Grinding wheat in a floor mill is always easy and save times. बिल्कुल सही है, इसमें बहुत अच्छा लाइन लिखा है। छीनी और हथौड़ी के माध्यम से आप कूट कूट कर आटा बनाने से बहुत आसान है कि आप उनको फ्लोर मिल पे लेके जाएं और अपना आटा बना ले। इससे कहीं ना कहीं आपका समय भी बचता है और ये बड़ा आसान काम भी होता है।
बिल्कुल सही है। इन्विटेशन को लेकर ये बहुत प्यारा मुद्दा है और मैं इसमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी रहता है, समझता भी हूँ, बहुत प्यारा सा मुद्दा समझ आता है कि आप छीनी हथौड़े को पकड़ के ना आटा बनाने के लिए अगर बोलूंगा, गेहूं को कूट कूट कर आटा बनाओ छीनी हथौड़ी के माध्यम से, तो आपको पता है गेहूं को कूट कूट कर छीनी पकड़ के आप हथौड़े से पीट रहे हैं और गेहूं को पीट पीट कर उसको आटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत कठिन हो सकता है क्योंकि उसे आप परफेक्ट आटा बना भी नहीं पाएंगे और दूसरा अगर वो आटा बन भी गया तो खाने लायक नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं यदि अगर समझने की बात है, हमारे बिजनेस में लोगों को इसलिए भी इनवाइट करना चाहिए क्योंकि इनवाइट करना एक प्रकार का देखा जाए तो आटे की चक्की ले जाने के बराबर काम है। आटे की चक्की में गेहूं को लेके जाओ, आप डालो गेहूं को, वो 10 मिनट में या फिर बहुत कम टाइम में आटा बनकर निकल जाता है। गेहूं को आटा कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन यदि अगर यहीं पर हम देखा जाए तो उसको अगर छीनी हथौड़ी के माध्यम से कूटने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और आटा बन भी नहीं पाएगा। इंडिविजुअल प्लान जो है एक प्रकार का छीनी हथौड़ी के बराबर काम करता है। आप यदि अगर इस इंडस्ट्री में है तो आप एक बात को समझिए, इंडिविजुअल प्लान दिखाना चाहिए, ऐसा कोई आपत्ति नहीं है। यदि अगर आपकी कंपनी के पास या आपके सिस्टम में या आपके इंडस्ट्री में यदि अगर इस तरीके से कोई वेन्यू नहीं है तो आप वन टू वन प्लान दिखाएंगे, आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन यदि अगर आपके पास एक सिस्टम है तो आप सिस्टम का सहायता लीजिए। और सिस्टम जो है आटे की चक्की की तरह काम करता है। आटे की चक्की में गेहूं को भी वो कर सकते हैं, आटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और धान को भी चावल में कन्वर्ट करते हैं। तो आप बड़े प्यार से देखना, अगर धान को जब आप उस चक्की में डालते हो ना तो एक तरफ चावल निकलता है, एक तरफ भूसा बाहर आता है। तो जो भूसा होता है ना वो रॉ मटेरियल, वो खराब चीज है, वेस्ट मटेरियल है, और जो चावल है वो अपना काम का चीज है। उसी तरीके से जब आप हमारे सिस्टम में लोगों को डालते हो ना तो इसमें कुछ लोग एक प्रकार का देखा जाए तो हमारे सिस्टम में ज्वाइन नहीं करते। अब मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन जो ज्वाइन नहीं करते वो हमारे काम का तो है ही नहीं। जो ज्वाइन करता है वो हमारे काम का है। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। तो ये बड़ा आसान प्रोसेस है प्लान में लोगों को आमंत्रित करना। आप लोगों को प्लान में आमंत्रित कीजिए, आपका बिजनेस सुपर हो सकता है। Invitation is the in the system not only save your time but also help you move forward very easily and quickly. इनविटेशन सिर्फ और सिर्फ आपका समय नहीं बचाता बल्कि ये आपको बड़े आसानी से आगे लेके जा सकता है। आप समझिए, लोगों को इनवाइट करना मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप अपने काम का 80% काम कर लेते हैं आमंत्रित करके, ज्यादा मतलब बहुत बड़ा काम कर जाते हैं आप आमंत्रित करके। लोगों को आमंत्रण करने में जोर दीजिए। आमंत्रण अगर आप अच्छे से करते जाएंगे तब कहीं जाकर आप बहुत तेजी सफलता हासिल कर सकते हैं। एक माहौल उसको मिल जाता है, एक माहौल में वो काम करना शुरू करता है, एक माहौल देखकर उसके अंदर बहुत जोश जुनून जज्बा आ जाता है। इसलिए लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ इनविटेशन, क्या क्या है इनविटेशन के बेनिफिट्स? यू कैन शो द प्लान टू मोर पीपल इन लेस टाइम। इन्विटेशन करने के पहला फायदा मुझे बहुत बड़ा फायदा नजर आता है ये कि आप कम समय में ज्यादा लोग को प्लान दिखा सकते हो। आप यदि अगर 1 घंटे में एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो आप 10 घंटे में 10 लोग को प्लान दिखाएंगे मैथमेटिक के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि अगर आप ध्यान से देखते हैं, आप 1 घंटे में एक आदमी को प्लान दिखाते हैं और प्लान में यदि अगर 10 लोग को बुलाते हैं तो भी प्लान दिखाने में 1 घंटा ही लगेगा, क्योंकि आप एक साथ सब लोगों को प्लान दिखा रहे हैं। इसलिए आमंत्रण करना चाहिए। आप शांत देखिए इसका बेनिफिट क्या है। पीपल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी थिंग्स। लोग बहुत सारी चीजों से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए प्लान में आमंत्रित करना चाहिए। बहुत सारी चीजों से आप प्रभावित हो सकते हैं। जैसे पहला प्रभावित हो सकते हैं कि जब आप उनको बुलाएं और टाइम पे अगर चालू करें। आपने टाइम दिया था कि आप 11 बजे हमारा प्रोग्राम पे पहुंच, मतलब 10:30 पौने 11 बजे पहुंचे और 11 बजे हमारा प्रोग्राम शार्प चालू हो जाएगा, और आपने यदि अगर शार्प 11 बजे प्रोग्राम चालू कर दिया तो वो पहला उसके मन में एक भाव पैदा हो जाता है कि उन्होंने जिस टाइम पे बोला था उसी टाइम में प्रोग्राम चालू हुआ। उसको जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित करता है आपका डिसिप्लिन। आप हॉल पे किसी भी प्रकार का जो वेन्यू आप लोग जहां पर काम करते हैं उस वेन्यू पे यदि अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग एक पॉजिटिव माहौल और एक डिसिप्लिन का माहौल आप लोगों ने तैयार किया। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बार बार आना जाना ना करें सिस्टम में। जैसे मान के चलो कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने गेस्ट को बैठाने के लिए फ्रंट में आते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आते हैं। तो वहां के लोगों को ये माहौल क्या लगता है पता है? वहां के लोगों को ये लगने लग जाता है कि यहाँ पर यार चलना फिरना कैजुअल है, घूमना फिरना आराम हो सकता है। जबकि इसकी जगह आपको एक टाइट माहौल, डिसिप्लिन वाला माहौल बनाना चाहिए कि एक बार फ्रंट रो फील हो गया, उसके बाद सेकंड रो फील करना है, थर्ड रो फील करना है, फोर्थ रो फील करना है, उसके बाद कोई उस रो के आगे नहीं जाएगा।
सिर्फ और सिर्फ जो लैपटॉप ऑपरेट करने वाला बंदा होता है उसको जाने की परमिशन होनी चाहिए, उसके अलावा किसी और को परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब एक इस तरीके से माहौल बनाते हैं तो लोगों को बहुत आकर्षित करता है। देखो, सिस्टम का माहौल ही आप लोगों को बिजनेस में आगे बढ़ने का माहौल मतलब रिजल्ट देता है। सिस्टम में आप कितना अच्छे से माहौल बनाते हैं और एक छोटी छोटी चीजें सामने वाले को प्रभावित करता है। आपने अगर किसी को आमंत्रित किया तो वहां पर किसी अच्छी स्पीकर से या अच्छे लीडर जो वहां के सीनियर लीडर है उनसे आपने उनको मुलाकात कराया, या कॉमन रैपोर्ट में आपने मुलाकात करा दिया। कॉमन रैपो में कैसे मुलाकात हो सकती है? मैं मान के चलिए टीचर हूं और वहां पर हॉल पे आपके वेन्यू पे अगर कोई टीचर है जो इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले टीचर के रूप में काम करते हैं या करते थे, ऐसे कोई पर्सनालिटी है, उनसे मुलाकात करा दीजिए। तो कॉमन रैपोर्ट से भी आप एक जबरदस्त तरीके से उनको प्रभावित कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस्ड कर सकते हैं। आप उसके अलावा अगर बात करते हैं तो वेल एंड वेल ड्रेसअप्ड, आप सब लोग अच्छा ड्रेस पहन के उनको प्रभावित कर सकते हैं। आप सब लोग एक दूसरे को एप्रिसिएट कर रहे हैं, यू कैन डू इट, तुम बहुत कामयाब हो सकते हो, इस तरीके से माहौल कर सकते हैं। प्रेजेंटर का जो वेलकम फूल बुके के साथ, हार और माला के साथ और बुके के साथ यदि अगर प्रेजेंटर का वेलकम हो या प्रेजेंटर को वेलकम के बाद इस तरीके से माहौल दे तो उससे प्रभावित कर सकते हैं। आप किसी को बहुत एप्रिसिएट करके, आप उनकी तारीफ करके आप ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हो। तो माहौल ना वेन्यू में बना सकते हैं आप उसके घर में नहीं बना सकते। जिनके घर में यदि अगर आप व्यक्तिगत रूप से प्लान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनके घर में ऐसा माहौल नहीं बना सकते। इसलिए आपको लोगों को इनवाइट करना चाहिए और इनवाइट करते हो वेन्यू पे तो उसका ये फायदा मिल जाता है। कैन एक्सप्लेन वेल एंड सो डेमो द प्रोडक्ट्स, अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर सकते हो इनवाइट करके प्रोग्राम में, और अपने प्रोडक्ट्स का डेमो भी कर सकते हो। आपके पास जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उन सब प्रोडक्ट्स का डेमो भी करके आप लोगों को, जैसे हम हमारे संस्थान में जो दुनिया का पहले बोलने वाला भगवत गीता है, शानदार भगवत गीता है, रामायण है, टॉकिंग स्मार्ट स्टार है, तो इस तरीके की चीजों का हम लोग डेमो करके लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। आपके पास जो जो प्रोडक्ट्स है, मान के चलिए आपके पास आयुर्वेदा कोई प्रोडक्ट है जो बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, उन लोगों को भी डेमो कीजिए। उनको डेमो करके भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट वहां से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनविटेशन से के बेनिफिट्स हैं, आप घर में ये सब चीज नहीं कर सकते किसी के यहाँ। वन गेट्स द बेनिफिट ऑफ सिस्टम एंड सीनियर टीम। एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है सीनियर और सिस्टम का। वहां पर जो सिस्टम और सीनियर होते हैं वो आपके रिजल्ट कन्वर्ट करने के लिए आपकी हेल्प कर देते हैं। इजिली फॉर्म्स अ बिग टीम, आसानी से एक बड़ा टीम बनाया जा सकता है, इसलिए इन्विटेशन करना चाहिए। यदि अगर देखा जाए तो आप लोग सभी साथीगण अभी आप महसूस कर पा रहे होंगे कि इन्विटेशन करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल ये है इतने अच्छे बेनिफिट जानने के बाद भी लोग इन्विटेशन करते क्यों नहीं है? वाई आर पीपल नॉट एबल टू सेंड इन्विटेशन? अब क्यों इन्विटेशन लोग नहीं दे पाते? बड़ा प्यारा सा कारण है, इसमें कुछ कुछ कारण लिखा हुआ है, देखिए। लेस कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास की कमी होती है, वो खुद इसलिए इनवाइट नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं होता। लैक ऑफ लिस्ट, उनके पास लिस्ट नहीं होता। पहला तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, दूसरा उनके पास इनवाइट करने के लिए कैसे भी करके अगर कॉन्फिडेंट हो भी गया तो उनके पास तो लिस्ट ही नहीं होती कि जिनको भी इनवाइट करे। हेजिटेशन और इन इनवाइटिंग, संकोच करते रहते हैं आमंत्रित करने के लिए, बहुत संकोची होते हैं। क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, आएगा कि नहीं आएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। देखिए, संकोच करने के कारण ही तो आप फेल हो जाते हैं ना। किसको पता था कि मतलब भस्मासुर जैसा एक दानव, उसने भगवान को ऐसे डिमांड रखा। देखो, जितने भी बड़े पुराने राक्षस हुए ना, उन लोगों को देखना डिमांड ना भयंकर पावरफुल डिमांड था। डायरेक्टली बोलता है कि मैं जिसको भी छू वो भस्म हो जाए। कोई डायरेक्टली ब्रह्मदेव को प्रकट करके बोलते हैं कि भैया मुझे अमरता का वरदान दे दो। कोई ऐसा बोलता है कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना आदमी मार सके ना जानवर मार सके। मतलब भगवान को डिमांड भी जो है ना एकदम पावरफुल तरीके से करते हैं, बिना संकोच, बिना एजिटेशन, फुल कॉन्फिडेंट होकर डिमांड करते हैं। अब यार, दानव लोग जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या अपना साम्राज्य डेवलप करने के लिए इस तरीके से डिमांड कर सकते हैं। आप किसी को कुछ देने वाले हैं, आप तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर इनवाइट करो ना। आप हेजिटेट क्यों करते हैं इनविटेशन करने से पहले? आप बहुत संकोच करते रहते हैं और इसके कारण आप इनवाइट नहीं कर पाते हैं। ही डजंट नो हाउ टू इनवाइट, उसको इनवाइट कैसे करना है पता ही नहीं होता, इसलिए इनवाइट नहीं कर पाता हूँ। बातें भी सही है, उसको इनवाइट करना आएगा, किंतु कहां से इनवाइट करेगा?
दे डोंट वांट टू लर्न, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सीखना भी तो नहीं चाहता कि इनवाइट कैसे करना है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको नहीं आता, बात अलग है, लेकिन आप सीखना भी तो नहीं चाहते। ऐसा क्या काम है साथियों जो आप सीखे ना, सीखे और ना कर पाए? कोई कोई काम नहीं है। आप हर काम सीख कर सकते हैं, लेकिन इसलिए आप नहीं करना चाहते क्योंकि कौन फालतू ज्ञान बढ़ाए। ज्ञान बढ़ाने से तो पैसा बढ़ जाता है यार। इसलिए आपके मन में चलता है कि ज्यादा पैसा तो कमाना ही नहीं है अपने को, अपन तो एवरेज रहने के लिए आए इस दुनिया में। तो इसलिए सीख लेंगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा तो फिर करना आ जाएगा, और करना आ जाएगा तो फिर ज्यादा पैसे आने लग जाएंगे। इसलिए भैया ज्यादा पैसा कमाना ही नहीं है तो फिर करना कौन सीखे? कुछ लोग की इस तरीके से धारणा हो सकती है। और आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, कौन पैसा नहीं कमाना चाहता? तो फिर सीखो ना, तो फिर सीखो। देयर इज नो इन्विटेशन कार्ड। अब उसको इन्विटेशन करना भी आता है, सीख भी लेता है, हेजिटेशन भी नहीं है, जोश भी है, लेकिन इन्विटेशन कार्ड नहीं है। अब जब इन्विटेशन कार्ड ही नहीं रहेगा तो इनवाइट कैसे करेगा? सिंपल सी बात है, आप किसी को इनवाइट करने के लिए जा रहे हो और अगर आपके पास कार्ड नहीं रहेगा तो आपके मन में ना थोड़ी सी तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी। ये होता ही है। तो कार्ड ही नहीं है तो फिर इन्विटेशन कैसे करेंगे आप? ही इज अफ्रेड ऑफ पीपल। लोगों से वो डरता है। लोगों से जब वो डरता है इसलिए इन्विटेशन नहीं कर पाता, लोगों से डरता है। एक बात बताइए यार, लोग क्या खा जाएंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आपके आपके बातों में दम होना चाहिए। आपने इनविटेशन करना सीखा है, आपको लोगों को आता है इनवाइट करना, तो फिर लोगों से डर किस बात का? बहुत देखो, मैं बात करूंगा अभी इनविटेशन के टॉपिक में, डिटेल से बात करने वाले हैं, तो आपको समझना होगा कि आप लोगों से डरिए मत। आप लोगों को देने वाले हैं। ही थिंक्स ही विल इनवाइट लेटर। वह सोचता है कि बाद में इनवाइट कर लूंगा। कई लोग तो इतने ज्यादा, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़े ज्ञानी टाइप के होते हैं, जो ये सोचते रहते हैं अरे कभी भी जोड़ लेंगे ना यार, उसको कभी भी बुला लेंगे ना यार, अपना भाई ही तो है। और कुछ दिन बाद मालूम पड़ता है कि उसका भाई दूसरे के टीम में ज्वाइन करता हुआ मिल रहा है। ये हकीकत है। ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है कि जिन्होंने आराम से ढिलाई करी ना, बाद में कर लेंगे ना यार करके, उनके उनके खुद के रिलेटिव्स, उनके खुद के कजन्स दूसरे टीम में मिलते हैं। देयर इज नो डिटर्मिनेशन टू मूव फॉरवर्ड इन बिजनेस। बिजनेस में आगे बढ़ने का कोई उनके अंदर संकल्प नहीं होता, इसलिए वो इनविटेशन नहीं करते। वो इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि पड़ोसी ने बोला ज्वाइन कर ले, तो वो ज्वाइन कर लेता है। अब उनका कोई संकल्प नहीं है और ना ही वो इस बिजनेस को गंभीरता समझना चाहते हैं। बस जुड़ गए हैं। करना नहीं करना बात का मैटर है, जो होगा देखा जाएगा, और इसको लेकर वो कोई गंभीरता शो नहीं करते। और फिर उनका बिजनेस होता नहीं है और वो रोते रहते हैं कि हमारा बिजनेस तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए वो इन्विटेशन नहीं कर पाते। What things should be kept in mind in the invitation? ऐसे क्या क्या बातें हैं, क्या चीजें अपने हमें दिमाग में रखना चाहिए इन्विटेशन करते समय? आइए उस पर ही बात कर लेते हैं। द इन्विटेशन लिस्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड क्विकली, अदरवाइज समवन एल्स विल इनवाइट देम। लोगों को इनवाइट करने के लिए जितना जल्दी हो सके लिस्ट बना लीजिए या इनवाइट कर लीजिए, अन्यथा आपके अलावा कोई दूसरा उनको इनवाइट कर देगा। आप इस बात को आप हल्के में मत लीजिए कि हम उसको कभी भी इनवाइट कर लेंगे। आप यदि अगर इनवाइट नहीं करेंगे तो कोई ना कोई दूसरा इनवाइट कर लेगा, क्योंकि जिनको आप जानते हैं उनको और भी लोग जानते हैं। सिर्फ आप ही नहीं जानते, और भी लोग जानते हैं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके लोगों को इनवाइट करने के लिए लिस्ट बना लीजिए, उस व्यक्ति का पर्सनल लिस्ट बना लीजिए। द लॉ ऑफ एवरेज शुड बी इन्वाइटेड विथ अंडरस्टैंडिंग। लोगों को यह बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सिस्टम में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप मान के चलिए कि आप जितने लोग का लिस्ट बनाएंगे उतने लोग आने के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, उसके 50% लोग हाँ बोलेंगे। और जितने लोग हॉल पे आने के लिए हाँ बोलेंगे, ये भी मान के चलिए कि उसके 50% लोग ही हॉल पे आएंगे। यानी कि यदि अगर आपने 100 लोग का लिस्ट बनाया तो 50 लोग आने के लिए हाँ बोलेंगे, और 50 लोग अगर हाँ बोले हैं आने के लिए तो उसके भी 50% यानी 25 लोग ही हॉल पे आएंगे। यह आंकड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन यह आंकड़ा काम करता है। आप बात को एकदम माइंड में एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि सभी व्यक्ति हमारे प्रोग्राम पे नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। और ये सिर्फ हमारे काम पे नहीं, आप हमारे काम को स्पेशल मत समझिए कि सिर्फ हमारे काम में ऐसा होता है। आप दुनिया के किसी भी काम में कर लीजिए, आप ना शानदार घर में पार्टी भी ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर भी 100% लोग नहीं आएंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, ऐसा होता है चाहे किसी प्रकार के काम हो। इसलिए माइंड में डाल के चलिए।
द फैमिली शुड बी इनवाइट टुगेदर, हस्बैंड और वाइफ को साथ में आमंत्रित कीजिए। इसलिए दोनों के आते हैं तो दोनों के आने से रिजल्ट ज्यादा बढ़ जाता है। इस बात को आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि हस्बैंड वाइफ आएंगे तो एक एक तीर से निशाना लग जाएगा, एक तीर से दोनों घायल हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों को बुलाइए, दोनों एक दूसरे को देखते हैं ना। और यदि अगर कोई सिंगल व्यक्ति आता है तो आपको बहाना करके जा सकता है कि यार मैं अपनी पत्नी को पूछूंगा, पत्नी आएगी तो अपने पति को पूछूंगी, इस तरीके से बोल सकती है। तो इसलिए आप दोनों को इन्वाइट कीजिए। डोंट आस्क टू कम अगेन एंड अगेन। लोगों को बार बार आने के लिए ना कहें, इन्वाइट करने के लिए अगर आप जा रहे हैं ना तो बार बार आने के लिए ना कहें कि आप एक बार आ जाना ना, देख लेना ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, एक बार आ जाना ना। ये आपकी जो है ना, इस तरीके से जो अंदाज है ना, एक प्रकार से आपकी लालच को दर्शा रहा है। और जब आप किसी को लालची प्रवृत्ति से आमंत्रित करते हो तो सामने वाला कहीं ना कहीं जज कर लेता है आपको कि यार इसके मन में लालच चल रहा है, इसलिए वो आपको ना कहीं भाप लेता है और ऊपर से तो हाँ बोलता है लेकिन अंदर से कभी आएगा नहीं प्रोग्राम में। इसलिए बार बार आने के लिए ना कहें। डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी एट द इन्विटेशन। इन्विटेशन करने के लिए आप गए हैं तो चाय कॉफी बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि चाय कॉफी पियेंगे तो आप चाय कॉफी पीने के लिए बैठेंगे तो आपसे बातचीत करेगा तो धीरे धीरे वो जो प्रोग्राम को के लिए आप उनको आमंत्रित करने गए हो ना, वो उसका कुछ ना कुछ राज जानना चाहेगा, कुछ ना कुछ जानना चाहेगा। और आप कितना देर अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे, कुछ ना कुछ बातें आप भी बताना शुरू कर देते हैं। तो आप इसीलिए चाय कॉफी बिल्कुल ना पीजिए अंदर वहां उनके घर में जाकर। सेंड इन्विटेशन थ्रू कार्ड्स। किसी को भी इन्विटेशन देने गए हैं तो कार्ड के माध्यम से दीजिए, ये बहुत ही सम्माननीय तरीका लगता है। और इससे कहीं ना कहीं उनको भी अपने आप में एक बहुत प्राउड फील होता है कि किसी ने उनको किसी स्पेशल प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया है। उनके अंदर में भी एक प्रश्न, उनका ईगो सेटिस्फाइड होता है जब किसी को आप कार्ड देते हैं। तो कार्ड जरूर दीजिए इन्विटेशन करने से पहले। नेवर इनवाइट अ ग्रुप। कभी भी ग्रुप को इनवाइट मत कीजिए। कई लोग ये समझते हैं कि मैं अगर ग्रुप को इनवाइट कर लूंगा तो एक साथ बहुत सारे लोगों को आमंत्रित हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ग्रुप में क्या होता है, 100 लोग के 100 दिमाग होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप को स्पेशल समझता है, सब अपने आप को महारथी समझते हैं। तो उनके मन में क्या क्या भाव आता है जब आप इनवाइट करते हैं, तो वो आपकी बातों को क्रॉस करने के लिए कुछ ना कुछ क्लू देता है। वो आपकी बातों को क्रॉस करने के कुछ ना कुछ एजेंडा बनाता है। फिर फिर आप जितने लोग को, यदि अगर एक ग्रुप में 20 लोग हैं, 20 लोग में यदि अगर 10 लोग एग्री हुए ना, तो जो 10 लोग डिसएग्री है ना, वो लोग उन 10 लोगों को भी डिमोटिवेट कर देंगे, प्रोग्राम पे मत जाओ करके कन्विंस कर लेंगे, और वो फाइनली आएंगे नहीं। इसलिए नेवर इनवाइट अ ग्रुप। एटलीस्ट 2 पीपल शुड गो। कम से कम 2 लोग आमंत्रित करने के लिए जाएं, कम से कम 2 लोग जाएं, अकेले तो ना जाएं, एटलीस्ट 2 लोग जाएं। और यदि अगर आप बहुत प्रभावी प्रवक्ता हैं या दमदार व्यक्ति हैं तो आप अकेले जा सकते हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और अकेले इन्विटेशन कर भी सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि अगर आप 2 लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा अपने टाइम को कीमती शो करते हैं। आप यदि अगर किसी व्यक्ति को जानते हो तो वो तो आपको कैजुअली लेगा, लेकिन आप बोल सकते हैं कि मेरा टाइम तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो मेरे साथ आए हैं वो थोड़े बिजी पर्सन है, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी निकलना होगा। तो 2 लोग जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्विटेशन भी जल्दी होता है, नंबर भी ज्यादा टच होते हैं। 2 लोग गए हैं, मैंने देखा 2 लोग अगर भीड़ के इन्विटेशन करते हैं तो मैंने देखा है कि 25 लोगों को आमंत्रित करने के लिए बड़े मुश्किल से 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे से पहले ही 25 लोग को इन्विटेशन हो जाता है। मैंने किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2 लोग जाओ तो रट रट इन्विटेशन देना होता है। हम तो इस तरीके से भी करके जाते थे कि जिस रोड से एक बार गुजरे उस रोड में दोबारा आने की जरूरत ना पड़े, ऐसा इन्विटेशन करने जाते थे कि इधर से पकड़ते पकड़ते सबका नाम लिखते गए, पहले वाले चौक में ये मिलेगा, दूसरे वाले चौक में ये मिलेगा, तीसरे वाले चौक में ये मिलेगा, चौथे वाले चौक पे ये मिलेगा। इस तरीके से एक नाम भी ऐसी लिस्टिंग तैयार करते थे हम लोग कि एक बार गए तो कंटिन्यू हुआ होता है इन्विटेशन। इस तरीके से सिस्टम बनाकर इन्विटेशन करना चाहिए। मेक द इन्विटेशन वेल इन मिनिमम टाइम। बहुत अच्छे से कम समय में इन्विटेशन कीजिए, कम टाइम में ज्यादा अच्छे से इन्विटेशन करना सीखिए। मतलब एक आदमी को इनवाइट करने के लिए मैक्सिमम 3 से 5 मिनट पर्याप्त होता है, तो 3 से 5 मिनट के अंदर आप इनवाइट कर लीजिए और उसके बाद वहां से ले जाइए। अराउज क्यूरियोसिटी इन देयर माइंड टू गेट देम इनटू द प्लान। उनके अंदर में जिज्ञासा पैदा करना है, जिसको शांत करने के लिए वो हॉल पे आए, प्लान देखने के लिए आए। आपको इतना समझना है कि उनके अंदर कैसे क्यूरियोसिटी आप पैदा कर सकते हैं। Before inviting, ask whether she is free on the planned day or not. इनवाइट करने के पहले आप पता कर लीजिए कि वो बिजी तो नहीं है प्रोग्राम के दिन। इतना बात आपको ध्यान रखना है। यदि अगर वो बिजी बोलते हैं तो आप बोल दीजिए कि बस ऐसे मिलने आया था, कोई काम नहीं था।
और यदि अगर वो झूठ बोल रहा है और यदि अगर वो बिजी नहीं है तो आपको दोबारा पूछेगा, तब आप उनको वो बताइए कि मैं इसलिए आपको इनवाइट करने के लिए आया था। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि आपको टेक्निकल गेम खेलना है, ये पूरी तरीके से टेक्निकल फंडामेंटल्स है, टेक्निकल थिंग्स है जो आपको समझना है कि इनवाइट करना खेल है एक प्रकार का देखा जाए। यदि अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से इनवाइट कर सकते हैं। अब आपको अगला पॉइंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पे स्पेशल अटेंशन ऑफ टू दिस पॉइंट्स। क्या क्या चीजें हैं स्पेशल ध्यान देने वाली, कुछ कुछ बातें हैं, मैं आप लोग को बताता हूं। क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों चीजें यहां पर लिखी है। डू दिस एंड डोंट डू दिस। क्या करें और क्या ना करें, दोनों बातों को ध्यान से समझिए। आप इन्विटेशन करने गए हैं तो क्या करना है, मैं पहले इसके बारे में बात करता हूं। क्या क्या करना है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कीप द कार्ड्स हिडन। आपके पास यदि अगर मान के चलिए आपके पास 30-40 कार्ड पड़े हैं या रखा है आपने इन्विटेशन करने के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा सभी कार्ड को छुपा कर रखिए। उनको सारे कार्ड शो नहीं करना है, अन्यथा उनको ये लगेगा कि ये व्यक्ति बस कार्ड बांटने का काम कर रहा है। कार्ड की इंपॉर्टेंस शो करना है कि मेरे पास लिमिटेड कार्ड है, मुझे 1-2 कार्ड ही मिले थे और उसमें एक कार्ड मैंने उसको दिया और एक कार्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप यदि अगर आना कंफर्म करेंगे तो ही मैं आपको इन्विटेशन कार्ड दूंगा, इसलिए आप बाकी कार्ड को हिडन रखिए। कई लोग उनके सामने कार्ड ओपन करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, कैरी बैग में रखें और उनके सामने कार्ड दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं। यदि और कैरी बैग जैसे चीज को लेकर भी मत जाइए इन्विटेशन करने के लिए गए हैं। यदि अगर आप कुछ अपने डाटा बुक या लिस्ट बुक या फिर कोई डायरी वगैरह रख भी रहे हैं, तो मैं आप लोगों से बार बार बोलूंगा इसको आप गाड़ी के डिक्की में रखिए। एक सिंगल कार्ड रखिए और उनको बड़े प्यार से इज्जत के साथ इन्विटेशन कार्ड देने के लिए जाइए। और तब तक कार्ड मत दीजिए जब तक आप ये क्लियर ना कर लें कि वो फ्री है कि बिजी है। कई लोग कार्ड को हाथ में लेकर जाते हैं, उनको देने जाते हैं, कार्ड को देखकर ही वो पहले विजुअलाइज कर लेता है, इमेजिन कर लेता है कि कोई कंपनी का प्लान के लिए इनवाइट करने आए हैं, और वो पहले ही आपको अवॉइड करने की कोशिश करता है कार्ड को देखकर। तो कार्ड को जेब में रखो। सिंगल कार्ड आपने अगर निकाल लिया, बाकी कार्ड को आपने डिक्की में रखा है गाड़ी के, तो एक कार्ड को जेब में रखिए और उनको पहले कंफर्म कीजिए दे आर फ्री और बिजी। यदि अगर वो फ्री है तो उनको कहीं ना कहीं बात कीजिए, और बात करने के बाद आखिरी में कार्ड निकालिए। समझिए पूरा टेक्निकल फंडामेंटल्स है, पूरी टेक्निक्स है, टेक्निक सीखिए इन्विटेशन करने के लिए। फिर आप कंफर्म करने के बाद उनको एक कार्ड निकालते हुए दिखाइए कि देख यार, यदि अगर तू आना कंफर्म करेगा तो मेरे पास एक कार्ड है, यदि अगर तू बोलेगा तो मैं तुझे एक कार्ड दे सकता हूं, अन्यथा मैं नहीं दे पाऊंगा, एक कार्ड किसी और को मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से आप कार्ड को छुपा के रखें। टेक केयर ऑफ पीपल्स नीड्स। लोगों की जरूरत का ध्यान रखिए। समझिए कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए। जब तक आप उनकी नीड को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आप उनको इनवाइट नहीं कर पाएंगे। उनका नीड क्या है इसको समझिए। कहीं उसका वो अपने बच्चे का अच्छा एजुकेशन की व्यवस्था तो नहीं करना चाह रहा है, कहीं वो नौकरी से तंग तो नहीं आ चुका है, कहीं वो इनकम बढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी की तलाश तो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसकी पत्नी का रिलेशन तो नहीं बिगड़ चुका है, या कहीं ना कहीं वो अपने खेती बाड़ी से परेशान तो नहीं है। उनकी नीड को देखिए, कहीं ना कहीं वो ज्यादा ड्रिंक तो नहीं करता, कहीं ना कहीं अपनी बुरी आदतों से परेशान तो नहीं है। आप उनकी नीड को पकड़िए। नीड को समझने से क्या होगा, आप उनको उसके अकॉर्डिंग अच्छे से इनवाइट कर सकते हो। नीड को जानना सीखिए, लोगों की जरूरत को पकड़ना सीखिए। हाईलाइट्स द थिंग्स दैट हेल्प देम। ऐसी चीजों को हाईलाइट कीजिए जो उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपने नौकरी की इनकम से परेशान है, तो हाईलाइट द थिंग दैट हेल्प देम। यदि अगर इस बात पॉइंट को समझते हैं तो इसमें ये बात निकल के आती है कि ऐसे पॉइंट को हाईलाइट कीजिए जो उनको मदद करेगा। जैसे एग्जांपल, अरे सर आपका जो मुझे पता है आपकी जो सैलरी की, आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि आप सैलरी से थोड़े दुखी रहते हैं क्योंकि आपकी सैलरी आती है और पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अरे हाँ यार, बात तो सही है। तो सर एक्चुअली जो प्रोग्राम होने वाला है ना, इस प्रोग्राम में ना आपको ना एक्स्ट्रा अर्निंग करने का सोर्स मिलेगा, वो भी बिना कोई नौकरी को छोड़े, बिना कोई अपने काम को डिस्टर्ब किए। सोचो किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। यहां तक भी बोल सकते हैं कि यदि अगर उनकी सैलरी मान के चले 40-50 हजार रुपए महीना है और वो भी उससे संतुष्ट नहीं है, उनकी इनकम में सेटिस्फेक्शन इनकम नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप 40-50 हजार रुपए जो महीना नौकरी की कमाते हैं, नौकरी के जो कमा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पर पैरेलल में पार्ट टाइम में कम से कम 20-25 हजार रुपए तो पार्ट टाइम में यहां से भी कमा सकते हैं इस जानकारी के माध्यम से। तो चूंकि वो जिस चीज का भूखा था, जिस चीज की उसको रिक्वायरमेंट थी, आपने उसी को हाईलाइट किया, तो कहीं ना कहीं वो जरूर प्रोग्राम में आने के लिए हामी भरता है। इनवाइट इन अ गुड अटायर। एक अच्छे पोशाक पहनकर लोगों को आमंत्रित कीजिए। आप एकदम
घर के कपड़े पहन के चले गए, जैसे आपने लोअर टी शर्ट कैजुअल ड्रेस पहने थे उसी को पहन के आप चले गए, तो वो इनविटेशन में ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि उनको ये लगेगा कि कैजुअली इनवाइट करने आया तो कैजुअली प्रोग्राम भी हो सकता है, उनके मन में ये भाव आ सकता है। इसलिए उनको अच्छे ड्रेस में इनवाइट कीजिए, अच्छे पोशाक में इनवाइट कीजिए। टेक लेस टाइम, कम से कम समय लीजिए, ज्यादा समय बिल्कुल ना लीजिए इनवाइट करने के लिए। कोई डिटेल बताना नहीं है, ऐसा है ऐसा है, आप रट फिट बताइए 5-10 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट के अंदर बहुत हो गया, या तो मैं बोलता हूँ अधिकतम 5 मिनट बहुत हो जाता है। एटलीस्ट 2 पीपल शुड बी इनवाइटेड, मैंने पहले बोल के रखा था कम से कम 2 लोग जाएं। आरास क्यूरियोसिटी, उनके अंदर भूख पैदा कीजिए, इनविटेशन करने गए हैं तो उनके अंदर भूख पैदा कीजिए, जिस भूख को मिटाने के लिए प्रोग्राम पे ऐसा माहौल आपको बनाना है। हैव अ गिविंग एटीट्यूड, देने वाला नजरिया रख के इनवाइट कीजिए, देने वाला एटीट्यूड रखे लोगों को, भैया मैं तुझे देने वाला हूं। कई लोग बोलते हैं ना, अरे यार तुम लोग तो परेशान कर डालते हो, इनवाइट करना है, ऐसा कोई होता है क्या? तुम तो एकदम डंके की चोट में बोल सकते हो, क्या परेशान भाई, कोई मांगने के लिए थोड़ा ना है तेरे घर में, तू परेशान हो रहा है। हाँ मैं तुझे देने वाला हूँ, कुछ चाह रहा हूँ। अरे मुझे पता तुम्हारे यहाँ क्या होगा, जानता हूं मैं ऐसी चीजों को। भाई देख, तू जानता ना तो आज तू हमारे जगह होता, तू सुना जरूर है लेकिन डिटेल समझा नहीं। मैं तुझे समझने के लिए बुला रहा हूँ, जुड़ने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। अरे हमको पता है तुम लोग पैसे वैसे की बात करोगे, यार पहले समझ तो ले, इतना काहे का दिमाग का अपना वो लगा रहा है, ओवर थिंकिंग मत करना भाई। पैसा लेके अगर बुलाता कि प्रोग्राम में जाने के लिए पैसा दे, कम से कम 1,000 रुपए दे, तब बात अलग होती। तू तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम आ रहा है, तुझे तो बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। make them believe that they can succeed, उनको विश्वास दिलाइए कि वहां पर कामयाब हो सकते हैं। कई लोग बहुत उम्मीद से आपके कार्ड को रखते हैं, तो उनको विश्वास दिलाइए कि आप यहां पर आएंगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप कामयाब जरूर हो सकते हैं। इफ दे आर बिजी दे डोंट इनवाइट, देन डोंट इनवाइट। यदि अगर वो बिजी शो कर रहा है कि मैं बिजी हूं, ये हूं वो हूं, अरे ठीक है सर आप बहुत बिजी हैं, चलो कोई नहीं, हम ऐसे घूमने के लिए आए थे, आपसे सोचा आपसे 2 मिनट मुलाकात कर लें। अरे बताने कुछ काम से आता है, अरे सर आप तो बहुत बिजी रहते हैं सर, आपको क्या बताएं, आपके पास तो, आप तो पीएम साहब से भी ज्यादा बिजी लगते हैं कभी कभी। इस तरीके से बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अगर वो जानबूझकर आपको घुमाने के लिए बिजी बिजी होने का डायलॉग बाजी कर रहा है तो इस तरीके से बोल सकते हैं। और यदि अगर वो जेन्युइन बिजी है तब उनको आप सादा वो कीजिए, ठीक है सर आप सही में बिजी लग रहे हैं, अपन भविष्य में कभी प्रोग्राम मतलब कुछ और होगा तो अपन मिलके बात करेंगे, इस तरीके से आप उनको बात कर सकते हैं। मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द इनविटेशन, इनविटेशन की गरिमा बरकरार रखिए। आप ये ना बताएं उनको कि हर हफ्ते प्रोग्राम होता है। यदि अगर आप उनको हर हफ्ते प्रोग्राम होता है ऐसा अगर बताएंगे ना, तो फिर वो आपको अभी टालते जाएगा, अगले बार आऊंगा ना यार, ये होगा ना यार, वो होगा ना यार, इस तरीके से वो टालते जाएगा। इसलिए आप ना इनविटेशन की गरिमा को बरकरार रखिए। बोलिए, अगर वो बोलते हैं कि बिजी हूं मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा, नहीं नहीं सर अगले हफ्ते प्रोग्राम नहीं होगा, और कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए उसको छोड़ भी दीजिए, एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए, फिर तीसरे हफ्ते 20 दिन बाद उनको इनवाइट कीजिए। हाँ एकदम हर हफ्ते इनवाइट करोगे तो उनको तो समझ आ जाएगा ना कि इनका तो प्रोग्राम वीकली होता है यार, कभी भी चले जाएंगे, इस टाइप का उनका हो जाएगा, फिर महत्व नहीं देगा इनविटेशन को। उसके बाद डोंट डू दिस, अभी आपने क्या क्या करना है ये तो सीख लिया, अब क्या क्या नहीं करना है ये भी सीखिए। डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, चाय कॉफी बिल्कुल ना पीजिए, मैंने थोड़ा देर पहले भी बोला था। डोंट बी स्केर्ड एंड पैनिक, घबराइए और डरिए मत। इनवाइट करने के लिए गए एकदम कॉन्फिडेंट होकर इनवाइट कीजिए, कोई घबराना डरना नहीं है। वो क्या बोलेगा क्या सोचेगा, जो बोलेगा जो सोचेगा उसकी लुकआउट है वो। हम अपना काम करने के लिए गए हैं, हम अपना काम दमदारी से करेंगे। डोंट डू नॉट रिक्वेस्ट, निवेदन मत कीजिए कि आप एक बार आ जाइएगा ना सर, ऐसा है ना सर, देख लीजिए ना सर, इस तरीके से निवेदन वाले भाव से इनवाइट ना कीजिए। डोंट मेक देम फील लाइक यू विल हैव एन एडवांटेज इफ इफ दे कम, don't make them feel like you have an advantage, don't make them feel like you will have, उनको ये महसूस मत कराइए कि उनके आने से आपको फायदा होगा। हाँ उनको बिल्कुल एहसास मत कराइए कि आपके उनके आने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर कई लोग ना ऐसा फीलिंग करा देते हैं कि एक बार तो आ जाओ सर, आप एक बार अगर आप आ गए ना तो फिर ना बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इस टाइप का जब जिनका मन में एटीट्यूड रहता है, उनको ना वो सामने वाला बंदा भी भांप लेता है कि यार ये जो है ना लालची टाइप का है, ये मतलब कई लोग इस तरीके से भी समझते हैं ये मुझे ना फंसाने के लिए बुला रहा है। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं, अपना ना मतलब लालच को दर्शाइए मत।
और आप लालची बनिए भी मत, मैं आपको बार बार बोलूंगा, क्योंकि आप उनको देने वाले हैं। अच्छा, मानता हूं उनके आने से एक बार आप पैसे कमा भी लोगे, लेकिन उसके बाद सपोर्ट तो आपको ही करना है ना। सपोर्ट आपको करना है, प्रोग्रेस उनको दिलाना है, तो इसलिए आप ना ये समझ लीजिए कि आप उनको आगे बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, और वो भी आपके मदद से ही आगे बढ़ेगा। इस टाइप का एटीट्यूड लेकर इनवाइट कर लो, आपके कारण ही वो आगे बढ़ेगा, वो अकेले से आगे नहीं बढ़ सकता। तो इतना ध्यान रखिए कि आप किसी को भी इनवाइट करने से पहले ये ना दर्शाएं कि आपको फायदा होने वाला है। डोंट एक्सपेक्ट टू मच, बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखें कि वो आ जाएगा, जुड़ जाएगा, सामान खरीद लेगा, मेरा इनकम जनरेट हो जाएगा। डू नॉट मोर एक्सपेक्टेशन, ज्यादा उम्मीदें मत रखिए, ठीक है। डोंट डोंट बी लेस इनवाइटिंग, मतलब आप कम आमंत्रित मत कीजिए, एकदम कम। जैसे कई कई लोग होते क्या हैं, दो तीन लोग को इनवाइट कर लेंगे और उसके बाद क्या बोलते हैं, अब तो मेरा इनविटेशन हो गया। दो तीन लोगों से कुछ नहीं होता। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आप एक आटे की चक्की में अगर एक मुट्ठी भर गेहूं डाल भी दोगे ना, तो भी आटा आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप ये मत समझ लीजिए कि दो चार लोग को इनवाइट, दो तीन लोग को इनवाइट कर लिया तो फिर मेरा काम हो गया। कम से कम आप मिनिमम मिनिमम तो भी मेरे मेरे नजरों से 20 प्लस लोगों को आमंत्रित कीजिए, 20 25 30 लोगों को कम से कम आमंत्रित कीजिए। ज्यादा तो 100 200 लोग को कर सकते हो आप। डो नॉट गो डोंट गो टू एन इनविटेशन वेदर होम क्लॉथ्स, घर में पहनने वाले कपड़ों के, घरेलू कपड़ों के साथ इनविटेशन करने ना जाएं। आप अच्छे कपड़े पहने, मैंने पहले बोल चुका है। डोंट इनवाइट कैजुअली, हल्के में इनवाइट ना कीजिए, यार यार एक बार आके देख लेना ना, अच्छा प्रोग्राम है, सुन लेना ना। इस टाइप के हल्के में इनविटेशन ना कीजिए। कई लोग ना लोगों को मैसेज भेज के छोड़ देते हैं, व्हाट्सअप कर दिए, उसके बाद वो पढ़ा नहीं पढ़ा देखते रहते हैं। पढ़ लिया तो ठीक, बस हो गया, उनको लगता है मैसेज भेज दिया ना, वो पढ़ लिया ना, वो आ जाएगा। इस तरीके से नहीं होगा प्यारे। आपको यदि अगर उनको इनवाइट करना है तो इनविटेशन यदि आपने व्हाट्सअप भी किया है तो आप उनको कॉल कीजिए, पर्सनल पर्सनल कॉल करके उनको जिज्ञासा जगाइए उनके अंदर। उनको बताइए कि मैंने आपको एक व्हाट्सअप किया है, आपने रीड किया लेकिन रिप्लाई नहीं किया है, आप हमारे प्रोग्राम में सादर आमंत्रित हैं, हम बहुत सिलेक्टेड लोग को इनवाइट कर रहे हैं जिसमें से आप हमारे लिए सिलेक्टेड लोगों में से हैं। तो इस तरीके से आप उनको ना इनवाइट पावर तरीके से कीजिए, एकदम कैजुअली इनवाइट ना कीजिए। डोंट जस्ट इनवाइट ओवर द फोन, सिर्फ फोन में इनवाइट ना कीजिए। कई लोग होते हैं कि आप फोन में बस कॉल करते बैठते रहते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों से बोलता हूं, दाढ़ी बनाना है तो क्या फोन में दाढ़ी बन जाएगी क्या? फेशियल कराना है तो क्या फोन में फेशियल हो जाएगा क्या? तो उसी तरीके से आप ये क्यों समझते हो, कैरियर बनाना तो फोन से कैरियर बन जाएगा। कैरियर बनाने के लिए आप फोन का इस्तेमाल करते हो, बाकी सब कामों के लिए आप फिजिकल काम करते हो। खेत में भी जाते हो तो फोन से वीडियो कॉल करके खेती नहीं कर लेते ना, खेती भी करने के लिए फिजिकल जाते हो आप। तो आप यहां पर भी कहे समझ लेते हो कि आप यहां पर सिर्फ फोन से बिजनेस कर लेंगे, तो फोन से, सिर्फ फोन से बिजनेस करने की उम्मीद ना रखें। तो आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद वाला लाइन बहुत प्यारा लाइन है। अब इन्विटेशन के लिए बहुत प्यारा सा लाइन है, देखिए। अभी आप लोगों ने ये चीज देखा कि इन्विटेशन के बारे में क्या करना क्या नहीं करना। अब एक लाइन देखिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट यू से, बट हाउ यू से इट इज मोर इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि आप इनविटेशन में क्या बोलते हैं ये कतई मायने नहीं रखता, बल्कि आप कैसे बोलते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। क्या बोलते हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं करता, कैसे बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। कई लोग तो यहां तक बोल देते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं, हाँ भाई एक बहुत जोड़ने जोड़ने वाला ही प्रोग्राम में इनवाइट कर रहा हूं और तेरी जिंदगी बदल के दिखा दूंगा। तो डायरेक्टली ऐसा बोल के बुलाता है, सामने वाला आता भी और जुड़ भी जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर उसने तो डायरेक्टली ऐसा बोल दिया, जोड़ने वाला काम करना है। कई लोग तो बोलते हैं यार एक बार 20,000 ही लगाना, लेकिन 20,000 से जिंदगी बदल जाएगी। 20,000 लगाना डायरेक्टली मुंह में बोल दे, फिर भी वो आएगा और जुड़ता भी है। तो आप क्या बोलते हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं करता, आप कैसे बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ये पूरी की पूरी तरीका जो है गिविंग एटीट्यूड वाली है, देने वाले नजरिया, कॉन्फिडेंट वाला काम। इस टाइप का एटीट्यूड लेकर अगर आप किसी को इनवाइट करोगे तो आप ना आसानी से, लोग डायरेक्टली प्लान दिखाकर भी आप इनवाइट कर सकते हो। तो देने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बोलेंगे कि सर आप बोल रहे थे कुछ चीजें करना नहीं करना, मैं तो आप लोग को बस सावधान करने की बात है। यदि अगर आपके अंदर में पावर है, आपके अंदर बोलने की कला है, सही तरीके से आप स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर है, तो आप आराम से लोगों को इनवाइट कर सकते हो। तो इसलिए आप इस बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको इनवाइट करने आना चाहिए। क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं करता, कैसे बोलते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अब हम लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चेंज यूर वोकेबुलरी अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के अकॉर्डिंगली अपने शब्दावली बदलिए। इनवाइट करने के लिए अगर गए हैं तो आप लोगों के अकॉर्डिंग अपने शब्दावली बदलते जाइए।
जनरली वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ पीपल। जनरली हम इस टाइप के लोगों से मिलते हैं, इनवाइट करने जाते हैं तो पहला स्टूडेंट से मिलते हैं हम लोग, स्टूडेंट हम लोग को मिलते हैं, यस और नो। दूसरा हम लोग हाउस वाइफ से मिलते हैं, जो गृहिणी महिलाएं हैं उनसे मिलते हैं। तीसरा हम एम्प्लॉय टाइप के लोगों से मिलते हैं, ऑल टाइप के एम्प्लॉयज। हाँ, मतलब आप इसमें प्राइवेट सरकारी सरकारी नौकरी करने वाले को आप एम्प्लॉय से ऊपर मत मानिए, या एम्प्लॉय नहीं है ऐसा मत समझिए, वो भी एम्प्लॉय ही हैं। तो हर प्रकार के एम्प्लॉय, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, हर प्रकार के एम्प्लॉय से आप लोग मिलते हैं, इन्विटेशन करने गए। बिजनेस ऑनर से मिलते हैं, चाहे छोटे दुकानदार से लेकर एक बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इन टाइप के लोगों से मिलते हैं जो सेल्फ का काम करते हैं, इन लोगों से आप मिलते हैं। अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोगों से मिलते हो, आप इनवाइट करने के लिए जाते हो तो। सफरिंग फ्रॉम फ्रॉम इलनेस, कुछ बीमार से ग्रसित ग्रसित लोगों से भी मिलते हो आप, बीमारी से, उनको बीमारी रहती है, ऐसे लोगों से मिलते हैं आप। एम्बिशियस लोगों से मिलते हैं आप, एम्बिशियस यानी कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों से मिलते हो, है ना। इसके बाद सोशल वर्कर या फिर रिटायर्ड पर्सन भी बोल सकता हूँ, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड मैं डाल देता हूँ, उसमें डाल देते हैं रिटायर्ड। रिटायर्ड टाइप के लोगों से मिलते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो सोशल वर्कर से आप मिलते हैं। तो देखा जाए तो इतने सारे लोगों से आप मिलते हैं, इसी टाइप के लोगों से मिलते हैं। अब इन लोगों को इनवाइट करना एकदम आसान आसान होना चाहिए आपको। अगर आपको पता है कि आप किन किन लोगों से मिलना है तो इनविटेशन आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब यदि अगर मैं बात करता हूं तो इसमें देखा जाए स्टूडेंट लोगों को क्या बोल के बुला सकते हैं, स्टूडेंट लोग को ये भी बोल के बुला सकते हैं कि जिस तरीके से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने के बाद आपकी यदि अगर जॉब की फिक्स प्लानिंग नहीं है तो आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से आप पढ़ाई में हेल्प भी मिल सकता है, अपनी पॉकेट मनी भी मैनेज कर सकते हैं, और यदि अगर आपके अंदर पावर है तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने मम्मी पापा को डिस्टर्ब किए बगैर अपने एक्सपेंसेस खुद भी उठा सकते हैं। इस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या ये बोल सकते हैं कि सीखने वाला प्रोग्राम है, एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ बातें बता सकते हैं। गृहणियां, गृहिणी जो वो है उन लोगों का आप आसानी से इनवाइट कर सकते हैं कि यदि अगर आपके हस्बैंड अर्निंग करते हैं, यदि अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो आप भी होम वर्क कर स्टार्ट कर सकते हैं, वर्किंग फ्रॉम होम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये आपको मिल सकता है। महिलाओं को भी बोल सकते हैं कि आप अपना आत्मविश्वास को बचाव करने के लिए भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये आपको टेक्निक नहीं बता रहा हूं कि आप कैसे इनवाइट करें, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति की नीड और अकॉर्डिंग, उसके जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो चाहत के अकॉर्डिंग आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज की बहुत सारी नीड हो सकती है, वो टाइम को लेकर बहुत दुखी रहते हैं, पैसों को लेकर बहुत दुखी रहते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, इसको लेकर दुखी रहते हैं। कहीं ना कहीं वो बड़ा कुछ करना चाहते हैं लेकिन सेविंग नहीं हो पाती उनका, उसको लेकर दुखी रहते हैं। मतलब एम्प्लॉयज जो है वो बहुत सारे चीजों पे, सिर्फ एक आध दो फील्ड में बस वो कामयाब होते हैं, बाकी यदि अगर 10 खाने हैं कामयाबी के, तो एक आध दो खानों पे ही अपने आप को फुलफिल देख पाते हैं। 8 7 8 खाने उसके लिए फुलफिल नहीं हो पाता। तो इनवाइट करने के लिए एम्प्लॉयज को बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बिजनेस ऑनर के पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो टाइम नहीं हो पाता उनके पास, वो सुबह से लेकर रात तक अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उनको इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। बेरोजगार लोग को तो आप यूं इनवाइट कर सकते हो, खाली पी लिया है ना, काम चाहिए, बोले हाँ चाहिए तो चला जाना। फिर वो एटीट्यूड दिखाता है, अरे यार मैं जोड़ने वाला काम नहीं करूंगा, ये मुझे मत बता। तो उनको बोलना, भाई लोग अपने फायदे के लिए एक दूसरे का मर्डर करते हैं, तुम जैसे बेरोजगारों को लोग फायदा उठाते हैं। पहले के पुराने जमानों के पिक्चर में देखना, 1980 90 के दशक में जो पिक्चर बनती थी उसमें ना बेरोजगार लोग ऐसे दिखाते थे, मालूम है। कोई बेरोजगार, कोई बड़ा बिजनेसमैन बेरोजगार को उठाया और उसको 2 नंबर का काम काम करवाता था। आप देख लेना जितने भी पुराने पिक्चर थे ना, उनमें ऐसी ऐसी बेरोजगारों को दिखाया जाता था। बेरोजगार रोड में घूमते रहता था, सिगरेट पीते रहता था, उसको एक बड़ा बिजनेसमैन आता है, 2 नंबर का काम करने के लिए उठाता है, उसको कुछ पैसे देता है और उसको गुंडा बना देता है। तो इस टाइप के बेरोजगार, तो भाई बेरोजगार को आप गलत कामों के लिए देखा है तो अच्छे काम के लिए लोगों को इनवाइट कर सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं। और उसके बाद सफरिंग फ्रॉम इलनेस, कुछ बीमार लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनको आप इनवाइट कर सकते हो। अजी आपको क्या प्रॉब्लम है, बोले जी मेरे जोड़ों में प्रॉब्लम रहता है, अरे आइए आपको ना हम एक आयुर्वेदिक दवाई से रूबरू करवाएंगे, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, इसमें दवाई के बारे में बात होने वाली है। कोई बोलता है जी मेरे को बीपी शुगर की प्रॉब्लम रहती है, अरे बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। देखो आप सब तरह के लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, तो इस तरीके से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। कोई कोई बोलता है कि अजी मेरे को ना हाइपर टेंशन रहता है, तो उनको इनवाइट कर सकते हो। तो आप लोगों की बीमारी के अकॉर्डिंग भी इनवाइट कर सकते हैं। एम्बिशियस,
जो कुछ ना कुछ डबल टिबल काम करते रहता है। ये काम करेगा, फिर इंश्योरेंस का काम शुरुआत करके रखता है, जॉब करता है, फिर घर में वो आरडी-एफडी का काम शुरू करता है, फिर ये कुछ। तो ऐसे लोगों को तो आप और बोल सकते हो कि आप बहुत महत्वाकांक्षी लगते हैं जी। आप जैसे लोग जीवन में तरक्की के रास्ते ढूंढते रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा रास्ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के थ्रू काम करने वाली हमारी संस्थान है। उस पर आप आइए, हमारा प्रोग्राम देख लीजिए। रिटायर्ड लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। सर, आपने जिंदगी में बहुत अच्छे काम किया, आप हार्ड वर्कर पर्सन नजर आते हैं और आपने पूरे जीवन में हार्ड वर्किंग किया है, लेकिन आपको, मुझे पता है, अब आप रिटायर्ड हो चुके हैं, तो आपका टाइम सिर्फ और सिर्फ इधर उधर बैठने में या टाइम इसको इसको वो करने में चला जाता होगा। तो कहीं ना कहीं सर, आपका जो लाइफ का इंपॉर्टेंस है, इसको खत्म ना करते हुए आप अपनी अपनी महत्व को बरकरार रखने के लिए सर, आप हमारे प्रोग्राम पे आइए। इसमें आप चैरिटेबल काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। आपने तो अपने जीवन में वर्क किया, अब लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से रिटायर्ड लोगों को कई तरीके से, कई शब्दावली है, कई टेक्निक्स है इनवाइट करने की, आप इसको समझिए। सोशल वर्कर, ऐसे लोगों को तो आप आसानी से इनवाइट कर सकते हैं। सोशल वर्कर जो है, इनको आप बोल सकते हैं कि आप जिस तरीके से लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप हमारे इंफॉर्मेशन के माध्यम से भी लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, सोशल वर्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से तरीके बहुत हैं। इस टाइप के लोग मिलेंगे, इनको इस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। बाय अंडरस्टैंडिंग देयर वांट टू नीड, यू कैन मेक अ बेटर इनविटेशन। आप लोगों की जरूरत और चाहतों के को ध्यान में रखकर भी आप लोगों को अच्छे से इनविटेशन कर सकते हैं। लोगों की जरूरत और चाहत को ध्यान में रखकर लोगों को अच्छे से आमंत्रित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं साथियों, इस तरीके से आप लोगों को आमंत्रित कीजिए। मैंने आप लोगों को इनविटेशन में बहुत सारी चीजें आज बताने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं यदि अगर आप इन सब टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इन बातों को ध्यान रखते हैं, तो आप एक प्रखर इन्विटेशन करने वाले बन सकते हैं, आप एक प्रभावी इन्विटेशन करने वाले बन सकते हैं। तो मैं, मेरी शुभकामना यही है कि आप एक शानदार इन्विटेशन करने वाले बने और अपने जीवन में बहुत सारे सपनों को पूरा करते चले जाएं।